नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जीडी 2025 में पूछा गया लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, वाद्य वादक ये सभी के हम प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो आपके आने वाले एग्जाम सिलेक्शन पोस्ट सीजीएल, सीएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस या रेलवे के एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये सभी जो एग्जाम होगा, क्योंकि ये सभी के एग्जाम टीसीएस ही कराता है, जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है? पंजाब घराने से संबंधित है। तबला वादक जाकिर हुसैन जो है ये पंजाब घराने से संबंधित है। नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किस सांस्कृतिक संस्था द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के कलाकार को दिया जाता है? श्री कृष्ण गण सभा के द्वारा ये जो है नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार प्रत्येक वर्ष जो है दिया जाता है। सिक्किल माला चंद्रशेखर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? बांसुरी वादन के लिए जाने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सिक्किल माला चंद्रशेखर जो है बांसुरी वादन के लिए जाने जाते हैं। वही एक इंपॉर्टेंट भी याद रख लीजिएगा, हरि प्रसाद चौरसिया का पूछा जाए तो वो भी बांसुरी वादन हो जाएगा। सत्रिय नृत्य कलाकार ओली जेरांग निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ओली जेरांग जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सांझी पर्व मनाया जाता है? पंजाब में सांझी पर्व मनाया जाता है। अर्नब चक्रवर्ती निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? सरोद वादन के लिए अर्नब चक्रवर्ती संबंधित है। ईमान शंकर शास्त्री ऐसे पहले कर्नाटक वादकों में से एक थे जिन्होंने किस संगीत वाद्य यंत्र की पूरी क्षमता को उपयोग करने के लिए संपर्क माइक्रोफोन का उपयोग किया था? वीणा के लिए उपयोग किया था। किस भारतीय नर्तक या नर्तकी ने 5 दिवसीय नृत्य मैराथन पूरी करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2023 में पहचान प्राप्त किया? सृष्टि सुधीर जगताप ने रिकॉर्ड 2023 में पहचान प्राप्त किया। मार्च 2023 में किस उम्मट हट लोक नृत्य कलाकार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? रानी मचैया को सम्मानित किया गया। फिर से रिपीट कर देते हैं, मार्च 2023 में उम्मट हट लोक नृत्य के लिए रानी मचैया को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनिल श्रीनिवासन भारत के अद्वितीय कलाकारों में से एक है। वे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? पियानो वादन के लिए अनिल श्रीनिवासन जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में अभिनय के 4 पहलू आंगिक, आहार्य, वाचिक, सात्विक और नृत्य और नाट्य पूर्णतः संयुक्त होता है? कथकली में संयुक्त होता है। और कथकली जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? केरल का हो जाएगा। वही मोहिनीअट्टम भी आपको केरल का हो जाएगा। कथक की बात करें ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। भरतनाट्यम में तमिलनाडु का हो जाएगा। और मणिपुर ये मणिपुर का हो जाएगा। उस्ताद असद अली खान निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? रुद्र वीणा के लिए उस्ताद असद अली खान जाने जाते हैं। और मैंने लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य जितने भी होते हैं यानी कला एवं संस्कृति का लगभग 12 घंटे का मैराथन वीडियो दिए हुए हैं। अब तक जितने भी एसएससी के द्वारा एग्जाम हुए या टीसीएस के द्वारा एग्जाम करे यानी रेलवे का और एसएससी के दोनों को कंबाइंड करके मैंने 12 घंटे का प्रीवियस क्वेश्चन का मैराथन बनाया हूँ। उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, जिससे एक एक प्रश्न जो आपको क्लियर हो जाएगा। अर्जुन सिंह धुर्वे को किस नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए उनके अथक प्रयासों के लिए पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया था? बैगा नृत्य के लिए सम्मानित किया गया था। अर्जुन सिंह धुर्वे का संबंध बैगा नृत्य से है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फिल्म प्रभाग ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य और उस्तादों पर एक ऑनलाइन फिल्म महोत्सव नृत्यांजलि का पहला भाग किस वर्ष आयोजित किया था? 2020 में आयोजित किया गया था। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कला मंडलम गोपी को विश्व स्तर पर किस नृत्य शैली के प्रतिनिधि के रूप में पहचाना जाता है? कथकली के रूप में पहचाना जाता है। किस राज्य सरकार ने 1995 में शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में सांदला नाट्यश्री पुरस्कार शुरू किया था? कर्नाटक द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो आज बताने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग एआई ऐप के बारे में, जिससे आप आसानी से इंग्लिश स्पोकन सीख सकते हैं। और वो है स्पार्की एआई इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद ओपन पर क्लिक करना है। तो कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस देखेगा। सबसे पहले अपना अपना प्रोफाइल जो है यहाँ पर बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन दिख रहा है, स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप चैट बोर्ड के माध्यम से इसे चैटिंग कर सकते हैं और अपना इंग्लिश मजबूत कर सकते हैं। चलिए आपको एग्जांपल के तौर पर बताते हैं आपको कैसे इसे बात करना है। Hi. Did you mean to say my dream job? That's a great topic. What is your dream job? I think it's exciting to think about what we want to be when we grow up. My dream job is income tax officer. Did you mean to say my dream job is an income tax officer? That's a unique choice.
It's interesting because it involves helping people with their finances. What do you find most appealing about being an income tax officer? Attractive salary and more benefits. Did you mean to say an attractive salary and more benefits? That's a very practical reason. Many people look for jobs that provide good pay and perks. What kind of benefits do you think are important in a job? Health insurance, paid time off, retirement saving plans, it is. Did you mean to say health insurance, paid time off, retirement savings plans, etc.? तो इस तरह आप जो है आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं और यहाँ पर आपको रियल टाइम फीडबैक मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा आपकी गलतियों कहाँ हो रहा है और उसे आसानी से सुधार सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फीडबैक में माध्यम से आप देख सकते हैं आपकी गलती कहाँ पर हो रही है और गलती सुधार सकते हैं। और आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से आप इसे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप डायरेक्ट जो है प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय शास्त्रीय गायक राशिद खान संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? रामपुर सहवासन घराने से संबंधित है। ईशिरा और मौलिक शाह को संयुक्त रूप से किस नृत्य शैली में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कथक के लिए प्राप्त हुआ था। रतन मोहन शर्मा निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से जुड़े हैं? मेवाती घराने से संबंधित है। रतन मोहन शर्मा का संबंध मेवाती घराने से है। भोलानाथ प्रसन्ना निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? बांसुरी वादन के लिए जाने जाते हैं। भोलानाथ प्रसन्ना जो है बांसुरी वादन के लिए जाने जाते हैं। जनजातीय नृत्य कुणबी मुख्य रूप से भारतीय राज्य में किए जाते हैं। कुणबी जो है गोवा राज्य का एक लोक नृत्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वेद में नृत्य और नृत्य कला नर्तु का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। सामवेद में जो है संगीत का उल्लेख किया, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। हिंदी फिल्म संगीत में ब्राजिलियाई बोसा नोवा लय की शुरुआत सबसे पहले किसने किया था? R.D. बर्मन ने किया था। टाडा लडी डैश का एक लोक नृत्य जिसमें दूल्हा और दुल्हन की कंधों पर उठाया लिया जाता है और अन्य लोग जोरों के चारों ओर नृत्य करते हैं। भील का एक लोक नृत्य लाडा लडी जो है ये भील जनजाति का एक लोक नृत्य है। भूपिंदर सिंह को निम्नलिखित में से किस संगीत प्रथा के लिए 2015 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सुगम संगीत के लिए सम्मानित किया गया था। कर्नाटक संगीत के किस गायक गायिका के तमिलनाडु के लोगों ने बॉम्बे को उपाधि दिया था? जयश्री रामनाथ को दिया गया था। 2011 में आयोजित संगीत नाटक अकादमी के कार्यकारी बोर्ड की बैठक में नृत्य क्षेत्र में कितने अकादमी पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया? 9 क्षेत्रों में अकादमी पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया। राजश्री श्रीको को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कथक के लिए सम्मानित किया गया राजश्री श्रीके को। उज्जैन के कथक नर्तक और गुरु पुरुधतीज को कला प्रदर्शन में उनके समग्र योगदान के लिए किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2018 में सम्मानित किया गया। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को बलराम भरतम और हस्तलक्षण दीपिका से अपने शाब्दिक स्वीकृति मिलता है? कथकली से मिलता है। रायगढ़ दरबार के एकमात्र जीवित 87 वर्षीय कथक नर्तक रामलाल बरेठ को 2024 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रामलाल बरेठ का संबंध किससे हो जाएगा? कथक से हो जाएगा। श्रुति सडोलीकर किस घराने की ख्याल शैली की भारतीय शास्त्रीय गायिका है? जयपुर अतरौली घराने की है। श्रुति सोडोलीकर जो है जयपुर अतरौली घराने से संबंधित है। नृत्य और संगीत के थैयम अनुष्ठानी कला शैली से संबंधित नारायण ईपी को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? 2024 में सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि नए नए प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आगे आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाए, क्योंकि पुराने क्वेश्चन सभी को याद हो चुका है। धरांग मेल डैश में 2 दिवसीय उत्सव है जो संत मेकरन दादा के सम्मान में श्रद्धा अर्पित करने और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए मनाया जाता है। गुजरात में मनाया जाता है। धरांग मेला ये गुजरात में 2 दिवसीय उत्सव है। डोमार सिंह कुंवर को नाट्य नृत्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रतिष्ठित पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया। वह किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ से है। डोमार सिंह कुंवर जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है। डैश के किन्नौरी लोग किन्नौरी नृत्य लोसार सोना चुकसम करते हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौरी लोग किन्नौरी नृत्य लोसार सोना चुकसम करते हैं।
भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और ताल वादक येल्ला वेंकटेश्वर राव द्वारा कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है? मृदंगम के लिए जाने जाते हैं। फिर से रिपीट कर देते हैं, येल्ला वेंकटेश्वर राव जो है मृदंगम वादन के लिए जाने जाते हैं। मणिपुर के किस नृत्य और गायन रूप को 2013 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया था? संकीर्तन को सम्मिलित किया गया था। ये किस राज्य का हो जाएगा? पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। गुरु चेम्मन चेरी कुन्नी रामन नायर किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? कथकली से संबंधित है। गुरु चेम्मन चेरी कुन्नी रामन नायर जो है कथकली से संबंधित है। बाल कृष्ण बुबा इचल करंजीकर जो है निम्नलिखित में से किस संगीत घराना से जुड़े हैं? ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। रानी मचैया की डैश उम्मत लोक नर्तकी जिन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री 2023 प्राप्त हुआ है? कर्नाटक की उम्मत 8 लोक नर्तकी हैं। 2024 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित महावीर सिंह गुड्डू किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य कलाकार हैं? हरियाणा के। फिर से रिपीट कर देते हैं, महावीर सिंह गुड्डू जो है हरियाणा के लोक नृत्य कलाकार हैं। निम्नलिखित में से कौन रॉक एंड रोल को हिंदी धुनों में लाने वाले पहले संगीत निर्देशक हैं? राहुल देव बर्मन हैं। पद्मश्री से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथक से संबंधित है। सभी को याद है। सरयू साई को किस नृत्य शैली के लिए 2006 में नाट्य कला ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भरतनाट्यम के लिए सम्मानित किया गया। सरयू साई को किसके लिए कला ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भरतनाट्यम के लिए 2006 में इनको सम्मानित किया गया। अनुभवी अभिनेत्री और भरतनाट्यम नृत्यांगना वैजंती माला बाली को किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया? 2024 में दिया गया। नाम स्रोतीय ट्रैक ब्रेथलेस क्विज संगीत कलाकार की सबसे उल्लेखनीय रचनाओं में से एक है जो 1998 में रिलीज हुआ था। शंकर महादेवन की एक जो है रचना है जिसे 1998 में रिलीज किया गया था। संगीत नाटक अकादमी साहित्य कला परिषद सम्मान प्राप्त करता था। भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित भारतीय शिवाजी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? मोहिनी अट्टम से संबंधित। भारतीय शिवाजी जो है मोहिनी अट्टम से संबंधित है। भारतीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2003 में सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ये डेट भी याद रखिएगा। लगातार जो है डेट से प्रश्न पूछा जाता है और डेट सब कंफ्यूज होते रहते हैं, इसलिए डेट को याद करते रहिएगा। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित? अभी जस्ट हमने किया है, कथक से संबंधित है। त्रावणकोर के राजा स्वाति तिरुनल के संरक्षण में 19वीं शताब्दी में कौन सी नृत्य शैली विकसित हुआ था? मोहिनी अट्टम विकसित हुआ था। पंडित ईश्वरी प्रसाद कथक के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? लखनऊ घराने से संबंधित है। पंडित ईश्वरी प्रसाद जो है कथक के लखनऊ घराने से संबंधित है। असम का सबसे आकर्षक और अनोखा त्योहार कौन सा है जहां प्रतिदिन प्रणाली जीवंत हो उठता है? जूनबिल मेला हो जाएगा जो असम में प्रचलित है। कथक नर्तक बिरजू महाराज को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया? 1986 में सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम को 2024 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रास लीला राधा और कृष्ण के आध्यात्मिक और शाश्वत प्रेम पर आधारित किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है? मणिपुरी का प्रतीक हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा उत्सव मोनपा द्वारा मनाया जाता है? लोसार उत्सव जो है मोनपा जनजाति द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बाकी बात करें लोसुंग उत्सव या सिक्किम में मनाया जाता है। मकर बेलकुई कहाँ मनाया जाता है? ये जो है केरल में मनाया जाता है। वहीं गणगौर जो है ये राजस्थान में मनाया जाता है। ये सभी डेट भी आपको याद रहना चाहिए जिससे लगातार जो है इस प्रश्न पूछा जाता है। किस नर्तकी ने चेन्नई में कला क्षेत्र संस्थान की स्थापना की जो अभिनय कला शैलियों को बढ़ावा देता है? किसने किया था? रुक्मिणी देवी अरुंडेले ने स्थापना किया था। रामनाथ वी राघवन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? मृदंगम वादन के लिए जाने जाते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, रामनाथ वी राघवन का संबंध मृदंगम से है। उझावर थिरुनल किस राज्य में मनाया जाने वाला किसानों का त्योहार है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। उझावर थिरुनल त्योहार जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता लाल गुटी गोपाल जयरामन निम्नलिखित में से किस संगीत शैली से संबंधित है? कर्नाटक संगीत से संबंधित है। 1 जनवरी 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने राष्ट्रीय त्योहार मनाए गए हैं? 3 जो है राष्ट्रीय त्योहार मनाए गए। वो डेट भी आपको बता देते हैं। एक 26 जनवरी हो जाएगा, एक 15 अगस्त हो जाएगा और एक जो है महात्मा गांधी जयंती हो जाएगा। भारतीय संगीत नृत्य और नाटक के विभिन्न शैलियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए देश में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1953 में जो है संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किया गया था।
निम्नलिखित में से किस नर्तक या नर्तकी को 2018 में छऊ नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तपन कुमार पटनायक को 2018 में छऊ नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रज उत्सव के दौरान नारीत्व का जश्न मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य में अत्यधिक लोकप्रिय है? ओडिशा में मनाया जाता है। रज उत्सव जो है ओडिशा में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाया गया? 154वीं जयंती 2023 में मनाया गया। 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की डैश जयंती मनाया गया? 153वीं जयंती मनाया गया। 2021 में डॉक्टर पद्मजा सुरेश को किस नृत्य शैली में उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए कर्नाटक में कलाश्री के उपाधि से सम्मानित किया गया? भरतनाट्यम के लिए सम्मानित किया गया डॉक्टर पद्मजा सुरेश को। बूंदी उत्सव डैश में एक लोकप्रिय त्यौहार है? राजस्थान का एक लोकप्रिय त्यौहार है। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में पुंग को सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है? मणिपुरी में किया जाता है। पुंग जो है मणिपुरी का एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है। भूविज्ञान में सी में पृथ्वी की प्रॉपर्टी के निचली परत और मैग्नीशियम से समृद्ध शैली के संयोजन से बनी ये दोनों खनिज प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन हो जाएगा? सिलिकेट हो जाएगा। यहाँ पर ज्योग्राफी के क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया, इसको इग्नोर कर लीजिएगा। मुथुस्वामी दीक्षितार के संगीत के महान प्रख्यात गायक और संगीतकार और कवि थे? कर्नाटक के हैं। मुथुस्वामी दीक्षितार जो है कर्नाटक के संगीतकार, गायक और कवि थे। 2010 में मानवता की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल मुडियट्टू किस राज्य का एक अनुष्ठान नृत्य का नाटक है? केरल का हो जाएगा। मुडियट्टू किस राज्य का है? केरल का है। जगजीत सिंह संगीत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े थे? गजल गायकी क्षेत्र से जुड़े थे। बूसू यमसी और तोखु यमों किस राज्य के जनजाति लोगों द्वारा मनाया जाने वाला कुछ सांस्कृतिक त्यौहार है? नागालैंड की जनजाति द्वारा बूसू यमसी और तोखु यमोंग त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। अभिनय कला यानी नृत्य और संगीत से संबंधित प्रारंभिक ग्रंथ नाट्यशास्त्र को किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था? भरत मुनि के द्वारा संकलित किया गया था। पूर्वी भारत के किस नृत्य को 2010 में मानवता की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में मान्यता दिया गया? छऊ को मान्यता दिया गया। देखिए छऊ 3 प्रकार का होता है, सभी बता देते हैं आपको। पुरुलिया छऊ ये पश्चिम बंगाल का है। मयूरभंज जो ये ओडिशा का हो जाएगा और सरायखेला छऊ जो ये झारखंड का हो जाएगा। ये तीनों याद रहना चाहिए क्योंकि बार बार इसे प्रश्न पूछा जाता है। बाकी बिहू तो सभी को पता है, असम हो जाएगा। लावनी कहाँ का है? ये जो महाराष्ट्र का हो जाएगा और गरबा जो गुजरात का हो जाएगा। और इसका डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं 12 घंटे का, स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहां पर 12 घंटे का लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, वाद्य वादक यानी सभी का मैराथन वीडियो मिल जाएगा, उसको जरूर देखते रहिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में थाई पूसम उत्सव मनाया जाता है? सभी को पता है तमिलनाडु में थाई पूसम त्योहार जो है उत्सव मनाया जाता है। भारत में स्थानीय परंपराओं के अनुसार चिंगम अगस्त सितंबर महीने में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार 10 दिनों तक मनाया जाता है? ओणम जो है 10 दिनों तक त्योहार मनाया। ओणम किस राज्य का है? केरल का हो जाएगा। पोंगल किस राज्य का हो जाएगा? तमिलनाडु का हो जाएगा। और मकर संक्रांति तो पूरे भारत में मनाया जाता है। और बिहू मैंने जस्ट आपको बता ही दिया, 3 प्रकार का बिहू होता है और तीनों जो है असम में मनाया जाता है। कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य एकाहार के रूप में जाना जाता है जहां एक नर्तकी को एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाना होता है? भरतनाट्यम में एकाहार के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेह और बोरी बूट मुख्य रूप से मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हालदा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में हालदा महोत्सव मनाया जाता है। गोम्बे हब्बा नवरात्रि के दौरान कर्नाटक राज्य में मनाया जाने वाला डैश का एक त्यौहार है? गुड़ियों का एक त्यौहार है। संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन का संबंध भरतनाट्यम से है। रोपी डैश राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का। रोपी किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। सिग्मो उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। जस्ट हमने आपको कल ही जो है क्यूज पोल में कराया था। वसंत लक्ष्मी नरसिम्हचारी जिन्हें नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2023 से सम्मान प्राप्त हुआ था, किन 2 नृत्य शैली में उत्कृष्ट है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए जाने जाते। कौन? वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है। दक्षिणामूर्ति पिल्लई एक भारतीय संगीतकार थे जो डैश बजाया करते थे? मृदंगम के लिए जाने जाते हैं। दक्षिणामूर्ति पिल्लई का संबंध मृदंगम से है। 19वीं सदी के प्रसिद्ध तंजौर चतुष्क ने किस नृत्य शैली को पहचान दिया था? भरतनाट्यम को पहचान दिया था।
पोपीर निम्नलिखित में से किस राज्य की गैलो जनजाति द्वारा किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश की गैलो जनजाति द्वारा पोपीर नृत्य किया जाता है। वार्षिक मामलापुरम नृत्य महोत्सव जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और कथकली के प्रदर्शन शामिल है, में आयोजित किया जाता है। तमिलनाडु में यह आयोजित होता है। पद्म भूषण प्राप्तकर्ता सीवी चंद्रशेखर भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के कलाकार है? भरतनाट्यम के कलाकार हैं। मुथुस्वामी दीक्षितार निम्नलिखित में से किस संगीत शैली से संबंधित है? कर्नाटक संगीत से संबंधित है। मुथुस्वामी दीक्षितार का संबंध कर्नाटक संगीत से है। फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए किस संगीत भारतीय संगीतकार का नाम बताइए? ए आर रहमान है। फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए गीतों के भारतीय संगीतकार ए आर रहमान है। निम्नलिखित में से कौन भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली से संबंधित नहीं है? केलुचरण महापात्र का संबंध ओडिसी से, इसलिए जो कथकली नहीं होगा, इसलिए गलत हो जाएगा। बाकी रमन कुटी नायर, कलामंडलम गोपी और कलामंडलम राजन ये सभी जो है कथकली से संबंधित है। तंजावुर चतुष्कों को किस प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली के पुनरुत्थान और संहिताकरण के लिए सर्वाधिक स्मरण किया जाता है? भरतनाट्यम के लिए स्मरण किया जाता है। फिर से रिपीट करते हैं, तंजावुर चतुष्क का संबंध भरतनाट्यम से है। हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाने वाला दशहरा उत्सव का स्थानीय नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? कुल्लू दशहरा है। कुल्लू दशहरा कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। वही बस्तर दशहरा की बात करते हैं, ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। डैश त्योहार जिसमें नाग देवी मनसा की पूजा किया जाता है, जो भारत में बंगाल, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। बिहुला त्योहार जो है इसमें नाग देवी मनसा की पूजा की जाती है, जो भारत में बंगाल, बिहार और झारखंड में मनाया जाता है। चापचार कूट महोत्सव जो सुनहरी फसल की प्रत्याशा में मनाया जा रहा है, मुख्य रूप से डैश का त्योहार है? मिजोरम का त्योहार। चापचार के यहाँ का है? मिजोरम का हो जाएगा। उस भारतीय सितार वादक का नाम बताइए जो बीटल्स के साथ सहयोग करने के बाद 1960 के दशक के हिप्पी संगीत आइकन बन गए थे। पंडित रविशंकर बन गए थे। वहीं बात करें पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादन से हो जाएगा। अगर बात करें पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध, ये जो संतूर वादन के लिए हो जाएगा। पंडित राम नारायण का संबंध सारंगी वादन से हो जाएगा। और पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध मोहन वीणा से हो जाएगा। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। बोहाग बिहू जिसे डैश बिहू भी कहा जाता है, उल्लास एवं समृद्धि के प्रतीक के रूप में असमिया नववर्ष और वसंत के आगमन का उत्सव है। रोंगाली बिहू भी कहा जाता है। बोहाग बिहू को रोंगाली बिहू भी कहा जाता है। चेराई ओबा उत्सव डैश राज्य में मनाया जाने वाला एक नव वर्ष उत्सव है। मणिपुर में मनाया जाने वाला एक नव वर्ष का उत्सव है। नंदीकेश्वर द्वारा लिखित अभिनय दर्पण नृत्य में अंग संचालन की तकनीक और व्याकरण के अध्ययन के लिए पाठ्य सामग्री के मुख्य स्रोतों में से एक है। भरतनाट्यम नृत्य में अंग संचालन की तकनीक और व्याकरण के अध्ययन के लिए पाठ्य सामग्री का मुख्य स्रोतों में से एक है। नंदीकेश्वर द्वारा लिखित अभिनय दर्पण में भरतनाट्यम नृत्य का उल्लेख है। 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित सरोजा वैद्यनाथन किस शास्त्रीय नृत्य शैली की नृत्यांगना है? भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। सरहुल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सभी को पता है, झारखंड में मनाया जाता है। भारत के सत्रिया नृत्य शैली के संस्थापक कौन थे? श्रीमंत शंकर देव थे। विल्लू पट्टू जिसमें कलाकार बिल्लू या धनुष का मुख्य रूप से उपयोग करते हुए गीतों के माध्यम से कहानी सुनाते हैं, डैश का एक लोक नृत्य है। तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है। कृष्णा जिले के कुलापुरम गांव में किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति हुआ था? कुचिपुड़ी की उत्पत्ति हुआ था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जीवंत मंदिर उत्सव त्रिशूरपुरम मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। मयूरभंज छऊ डैश की एक जनजातीय नृत्य शैली है? ओडिशा की एक जनजातीय नृत्य शैली है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा जो है मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। भारत ने 17 सितंबर 2024 को तमिलनाडु के निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध समाज सुधारक और राष्ट्रवादी विचारक की 146वीं जयंती मनाई? पेरियार ईवी रामास्वामी ने मनाया। भारत की पहली ट्रांसजेंडर भरतनाट्यम नृत्यांगना और 2019 में पद्मश्री से पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला निम्नलिखित में से कौन है जिन्हें भरतनाट्यम के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी मिला था? नर्तकी नटराजन को मिला था। निम्नलिखित में से किस महापुरुष ने असम में सत्रिय नृत्य की शुरुआत किया था? श्रीमंत शंकर देव के द्वारा किया गया था। वसंत त्योहार अली अलीगांग भारतीय राज्य डैश में फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। असम में फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। उस शास्त्रीय नृत्य शैली की पहचान की जो उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है, कथक हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी और पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले टी बाला सरस्वती एक डैश नृत्यांगना थी? भरतनाट्यम की नृत्यांगना थी। रुक्मिणी देवी अरुण निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है।
2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कथक नृत्य शैली के शानदार प्रदर्शन के लिए जाने जाने वाली बहनों की जोड़ी कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वार्षिक हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल के इस त्योहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के जगह मिला है? दुर्गा पूजा को मिला है। नागालैंड का कौन सा उत्सव हर साल 1 दिसंबर को शुरू होता है? हॉर्नबिल उत्सव शुरू होता है। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली उत्तर भारत से संबंधित है? कथक उत्तर भारत से संबंधित है। बाकी सभी आपको पता है। मोहिनीअट्टम केरल का हो जाएगा, कुचिपुड़ी एक आंध्र प्रदेश का हो जाएगा और कथकली केरल का हो जाएगा। कोणार्क उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है। यामिनी कृष्ण मूर्ति को नृत्य की किस शैली में अस्थाना नृत्य के रूप में पहचान मिला है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के क्षेत्र में यामिनी कृष्ण मूर्ति को पहचान मिला है, अस्थाना नृत्य के रूप में पहचान मिला है। टी बालासुरती जो एक नृत्यांगना एवं अभिनेत्री है, कौन से भारतीय शास्त्रीय नृत्य किया करती थी? भरतनाट्यम के लिए टी बालासुरती जानी जाती हैं। किस राज्य के मठों में सत्रिय नृत्य शैली विकसित हुआ था? असम के मठों में विकसित हुआ था। गिद्धा डैश का एक लोक नृत्य है, ये जो है पंजाब का एक लोक नृत्य है। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली निम्नलिखित में से भारतीय राज्य से संबंधित है? सभी को पता है, केरल हो जाएगा। भारत के तमिलनाडु राज्य में सूर्य देव को समर्पित फसल उत्सव के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पोंगल उत्सव जो है तमिलनाडु में सूर्य देव को समर्पित फसल उत्सव मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है? राष्ट्रीय एकता दिवस नहीं, जबकि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती है। स्वच्छ भारत अभियान किस भारतीय राष्ट्रीय पर्व पर मनाया जाता है? गांधी जयंती पर मनाया जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। हॉर्नबिल उत्सव डैश राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है? भांगड़ा जो है पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है। भारत का कौन सा राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी को मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और स्पार्की एआई का जो है लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर डाउनलोड करके अपना जो है इंग्लिश स्पीकिंग जो है आसानी से सीख सकते हैं। तो जाइए जरूर ट्राई कीजिएगा। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार जो है एसएससी एवं रेलवे के कंटेंट मिलता रहे, इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। और इन सभी का पीडीएफ को टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, या टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा एसएससी एस्पिरेंट्स 7, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे इन्फॉर्मेशन एवं पीडीएफ मिलता रहे, इसलिए जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद जो हम करेंट अफेयर जितने भी 2025 में पूछे गए हैं उसका भी करने वाले हैं, साथ में जनगणना 2011 के जितने भी प्रश्न पूछे गए वो भी करने वाले, यानी 2 वीडियो अभी और आएगा जो आपको 2025 से कंप्लीट हो जाएगा, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत फायदा करेगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।